हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन जी हैं। राम मंदिर बनाने की यानी कि उद्घाटन की तैयारियां हो चुकी हैं, उनसे बात करेंगे। सुरेंद्र जी, पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि राम मंदिर का जो निर्माण होने जा रहा है, उद्घाटन होने जा रहा है, उसकी क्या तैयारियां हैं? तैयारियां केवल हम नहीं कर रहे, तैयारियां पूरे दुनिया के राम भक्त कर रहे हैं। विश्व के इतिहास में ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं जब विश्व के अंदर अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और भारत में बिल्कुल नीचे के गांव तक लोग तैयारियों में लगे हैं। बाजार में दिए नहीं मिल रहे हैं, आतिशबाजी कैसे करें, उनको चीज़ें नहीं मिल रही हैं रोशनी करने के लिए। यानी ये स्थिति आ गई है कि लोग कह रहे हैं कि हम आटे के दिए बनाएंगे। मैं समझता हूँ ऐसे क्षण विश्व इतिहास में बहुत कम आए होंगे। वहाँ के लोग तो पूरी तैयारी कर ही रहे हैं। सूची 175 की है। कुछ लोग स्वास्थ्य कारणों से नहीं जा सकते, ऑनलाइन अडवाणी जी जैसे, माननीय मुरली मनोहर जी जैसे लोग ये ऑनलाइन वहाँ पर जुड़ने वाले हैं। भावनात्मक रूप में तो करोड़ों लोग जुड़ने वाले हैं। कोविड और सुरक्षा, इन दोनों के पूरे नियमों की बारीकी से वहाँ पर व्यवस्था की गई है। जितना डिस्टेंसिंग चाहिए और भी प्रकार की चीज़ें, पहले कोविड टेस्ट कर रहे हैं, जिनका नेगेटिव है उन्हीं को अंदर जाने की अनुमति है जी। तो इसलिए सब प्रकार की आशंकाएं निर्मूल हो जाएं, इसकी व्यवस्था की जा रही है। नंबर 2, जिस पद्धति से पूजन होना चाहिए, विशुद्ध वैदिक पद्धति से, सनातन पद्धति से, उसके लिए जो प्रकांड पंडित हैं, इन सारे विषयों के तज्ञ हैं, काशी की विद्वत परिषद के पदाधिकारी, वो वहाँ पर पधार चुके हैं। उच्च कोटि के संतों के निरीक्षण में ये सारा काम हो रहा है। व्यवस्थाओं में प्रशासन भी सहयोगी बना हुआ है, क्योंकि जो ट्रस्ट बना हुआ है उसमें 2 पदाधिकारी, 2 सदस्य तो प्रशासन से ही जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के। तो वो सब मिलकर एक ऐसा कार्यक्रम बन रहा है जो भव्य होगा, अद्वितीय होगा, अविस्मरणीय होगा, चिरकालिक होगा। कुछ ये भी बातें उठ रही हैं कि कुछ नेताओं को, जैसे वरिष्ठ नेता बीजेपी के हैं, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, जोशी जी हों, कुछ लोग नेता जा नहीं रहे हैं, उसके पीछे के क्या कारण है? स्वास्थ्य का कारण है आडवाणी जी और जोशी जी का, तो और कोई कारण नहीं है। आखिर 90 प्लस की एज है, उनको अपने स्वयं की चिंता है, और उनको न हो तो हमको तो उनकी चिंता है जी। वो राष्ट्र की संपत्ति है, इसलिए वो केवल और केवल इन्हीं कारणों से स्वास्थ्य के उन लोगों ने स्वयं कहा है हम ऑनलाइन उपस्थित रहेंगे जी। कांग्रेस की तरफ से कल तक कुछ और बयान आ रहे थे, आज कुछ और बयान आ रहे हैं। चाहे वो प्रियंका गांधी हों, उन्होंने भी एक तरीके से पॉजिटिव आज बयान दिया है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के जो पूर्व सीएम हैं, उन्होंने आज कुछ चांदी की ईंटें भेजने की बात की है मंदिर निर्माण के लिए। क्या मानते हैं कि ये जो विपक्ष है वो भी अब धीरे धीरे इस जो महाधारा बही है राम मंदिर की, इसमें जुड़ता जा रहा है? कांग्रेस को सन्निपात हो गया है। उन्हें नहीं मालूम वो क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, मुंह से क्या निकल रहा है। सोनिया का तो बयान अब आया है, उससे पहले भी 2 धाराएं चल रही थी। एक धारा दिग्विजय सिंह और मणिशंकर अय्यर और केरल के हमारे, और इसके अलावा और शशि थरूर, ये सब लोग थे शामिल। या एक सांसद हैं के केतकर, जिन्होंने कहा राम पैदा हुए इस बात के सबूत भी नहीं है हमारे पास। दे कैन डेयर टू से सो। उनकी हिम्मत है ऐसे शब्द प्रयोग करके देखे जरा अल्लाह के बारे में और पैगंबर साहब के बारे में, उन्हें मालूम चल जाएगा, नानी दादी याद आ जाएगी। इन सब बेहुदे प्रलापों के कारण कांग्रेस का ग्राफ बहुत नीचे जा रहा था। शायद केवल डैमेज रिपेयर के लिए प्रियंका गांधी ने इस तरह का बयान दिया होगा, अन्यथा देश के गौरव के क्षणों को 1947 के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस ने धूमिल करने का प्रयास किया है। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी की नेताओं की तरह ही हनुमान चालीसा पाठ और इस तरीके का जो पाठ शुरू कराए हैं, उस पर क्या कहेंगे? अच्छी बात है ना, कराएं वो। यदि दिल से राम भक्ति है तो बहुत अच्छी बात। अगर दिखाने के लिए भी किए हैं, क्योंकि दिखाने के लिए तो कभी जनेऊ भी डाल लेते हैं,
तरह तरह के बहरूपिये बनकर वेश भी धारण करते हैं, मंदिर मंदिर के चक्कर भी कटाते हैं, और फिर साथ में कहते हैं मंदिर में तो लोग लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं। कौन सा असली चेहरा है और कौन सा नकली चेहरा है, इन लोगों ने कई चेहरे अपने चेहरे पर लगा रखे हैं। सुरेंद्र जी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर का जब आंदोलन शुरू हुआ था तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी विश्व हिंदू परिषद ने और जो बजरंग दल है उसने। अब इन दोनों संगठनों का क्या योगदान है? 1984 में विश्व हिंदू परिषद को यह आंदोलन पूज्य संतों ने दिल्ली के अंदर विज्ञान भवन की धर्म संसद में सौंपा था। जी। तब से लेकर अब तक विश्व हिंदू परिषद इस सारे आंदोलन का सूत्रधार है। पूज्य संतों के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद ये काम कर रहा है। अद्वितीय आंदोलन विश्व के इतिहास का 36 साल निरंतर चला। 16 करोड़ लोगों ने भाग लिया। 3 लाख गांवों की सहभागिता रही। इतने जबरदस्त आयाम इस आंदोलन के रहे कि न्यायपालिका के संघर्ष के साथ साथ समाज के लेवल पर संघर्ष, कहीं आतंकवादी धमकी दे रहे हैं, कहीं हम पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, कहीं लाठियां बरसाई जा रही हैं। दिशा नहीं बदली, चिंतन नहीं बदला, लक्ष्य नहीं बदला, परिणाम कल का दिन सामने आ रहा है। तो विश्व हिंदू परिषद की भूमिका इस 77वीं लड़ाई, 76 लड़ाइयां तो हिंदू समाज पहले से ही लड़ रहा है, इसको यहाँ तक पहुँचाने में निश्चित तौर पर विश्व हिंदू परिषद का योगदान है। हमने आगे का लक्ष्य भी तय कर लिया है। जी। राम मंदिर ये चौखट है, और ये चौखट है राम राज्य की। जी। आधारशिला है। तो इसको लेकर आगे राम राज्य का सपना जो महात्मा गांधी का था, जो तिलक का था, उसको कैसे साकार करना, इस दिशा में अब प्रयास होंगे। राम मंदिर के निर्माण के जो उद्घाटन की बात है, इसको लेकर के समय को लेकर के खास तौर पर पक्ष यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये इस तरीके की बातें की जा रही हैं कि शायद ये अशुभ है या शुभ है। जाहिर सी बात है कि जब देखा गया होगा तो सब कुछ देखा गया होगा। क्या मानते हैं, अशुभ और अशुभ में? ऐसा है कि पहले तो ये स्पष्ट कर लेना चाहिए, ये ना तो शिलान्यास है ना उसका उद्घाटन है। ये केवल कार्य प्रारंभ होने का समय धरती का किया गया पूजन मात्र है। माँ है धरती, इसलिए हम कुछ भी काम करते हैं तो उसकी पूजा करते हैं। अब प्रश्न आता है कौन सी घड़ी शुभ थी और कौन सी नहीं। राठौड़ जी, ये पहली बार नहीं हो रहा। जब शिलान्यास हुआ था तब भी ऐसी ही बात की गई थी, इन्हीं लोगों के द्वारा की गई थी। यह अशुभ घड़ी है। यदि वो अशुभ घड़ी होती तो आज की घड़ी देखने को नहीं मिलती। वो शिलान्यास केवल मंदिर का नहीं था, वो आंदोलन का भी शिलान्यास था, और इसलिए उसके बाद हम कोर्ट में भी जीते हैं। आज की घड़ी सामने आ रही है तो उस घड़ी को कौन अशुभ कह सकता है? कुछ विघ्न संतोषी लोग हैं जो बार बार विघ्न पैदा करना चाहते हैं, बेहुदे प्रलाप करते हैं। मैं इन सब से कहना चाहता हूं, कृपया इतने मत गिरो कि आपके लिए उठना मुश्किल हो जाए। नारा ये दिया गया था कि अयोध्या तो केवल झांकी है और काशी मथुरा बाकी है, उस पर क्या? अभी हमारा पूरा कंसंट्रेशन, पूरी शक्तियां हमारी राम मंदिर, भव्य राम मंदिर के निर्माण तक सीमित है। जी। बहुत सारे लोग आज भी बाधा डालने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के ही एक व्यक्ति ने तो रिट भी डाली थी ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रिजेक्ट कर दी, वो एक अलग बात है। किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, और इसीलिए के मोहम्मद ने जो खुदाई की थी, उसने स्वयं लिखा है अपनी किताब में, समाधान 40 साल पहले हो जाता, लेकिन कांग्रेसियों ने और कम्युनिस्टों ने नहीं करने दिया। तो मुझे लगता है ये विघ्न संतोषी कुछ और भी गड़बड़ कर सकते हैं। हम पूरे सजग हैं, पूरी ताकत, आखिर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, समाज का सहयोग भी लेना है, फिर दोबारा से लोगों तक जाना पड़ेगा। हमने तय किया है हम कम से कम 10 करोड़ लोगों की सहभागिता इसके साथ करेंगे। भारत में 40 लाख गांव तक जाएंगे। जी। तो जो 4 लाख, क्षमा करें। तो इसलिए मैं समझता हूं हम इन कामों में लगे हैं। पूरा ध्यान अर्जुन की आँख की तरह से इसी पर केंद्रित है।
विनय कटियार जो कि बजरंग दल से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, उन्होंने भी अभी पिछले दिनों ही करीब 15 या 20 दिन पहले कहा था कि ये शुरुआत है और अब काशी और मथुरा का भी नंबर आएगा। ये उनका विचार है, हमारा पूरा ध्यान यहीं पर है। इसके बाद यानी कि मथुरा और काशी मुद्दे अभी छूट जाएंगे। हमारा पूरा ध्यान इसी पर है। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।